तो नमस्कार दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सभी को मेरी इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य था कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पीईबी अर्थात पटवारी की वैकेंसीज जो ग्रुप 2 के लिए और सब ग्रुप 4 के लिए है वह आ चुकी हैं। इसी बीच में लोगों को क्या है, आपकी लिंक जो है वह 5 जनवरी से स्टार्ट होने का बताया जा रहा है। लेकिन इसके बीच में लोगों को कई बार मैंने अपने फ्रेंड से ही पूछा, कई लोगों से ही पूछा, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि पटवारी के एग्ज़ाम कैसा आएगा, कौन-सी चीज़ें बढ़ गई हैं, कौन से जो सब्जेक्ट्स वो बढ़ गए हैं, कितने-कितने नंबर के एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट्स पूछे जाएँगे और किस हिसाब से हमारा सिलेबस होगा, साथ ही साथ पोस्ट कितनी है। तो देखते हैं इसके बारे में पूरी नॉलेज, मध्य प्रदेश पटवारी के बारे में, आइए देखते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, इस समय मैं एक साइट पर हूँ जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, अच्छी अच्छी साइट है। उस पर आप जाकर देखेंगे तो इस पर नोटिफ़िकेशन पड़ा हुआ है इसका पूरा का पूरा, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी है आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी 5/1/2023 से, अर्थात जनवरी से स्टार्ट होगी। आप जनरल के हैं या फिर किसी अदर स्टेट से या एमपी से बिलॉन्ग नहीं मतलब एमपी से बिलॉन्ग नहीं करते हो, किसी और स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको 560 रुपीज़ एज़ अ फीस आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, जैसे कि और या फिर आप इसी स्टेट में एससी, एसटी या ओबीसी के हो, तो आपको 310 रुपए पे करने पड़ेंगे। और जैसा कि इसमें बताया गया, लास्ट डेट अप्लाई की 19 तारीख तक, 19 जनवरी तक ये स्टार्ट रहेगा। और 19 जनवरी को, 5 जनवरी से स्टार्ट रहेगा, 19 जनवरी को ये एंड हो जाएगा। करेक्शन की डेट इसमें 24 जनवरी बताई जा रही है और एडमिट कार्ड अवेलेबल की डेट अभी नहीं आई है। एज लिमिट है 18 से 40। जितनी भी इसमें कुछ 3 टाइप की पोस्ट निकली हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी देखिए जहाँ से 3,555 पोस्ट हैं। अच्छी बल्क में वैकेंसीज़ हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं आगे के एग्ज़ाम्स में, ये डायरेक्ट जो है 3,225 ये पटवारी की पोस्ट है। पटवारी की पोस्ट में जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो है आपकी, ध्यान से देखिए इसमें, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज। बस आपको इतना यह होना चाहिए। किसी भी प्रकार का इसमें सीपीसीडी का डिप्लोमा नहीं माँगा है। अगर ये आपके पास सीपीसीडी का डिप्लोमा नहीं है, तो आप पोस्टिंग, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें 3 साल के अंदर आप वो डिप्लोमा करके इनको दे सकते हैं। यदि अदर किसी पोस्ट की मैं बात करूँ, तो अदर किसी पोस्ट में आपसे आईटीआई डिप्लोमा माँगा गया है, जैसे संविदा का हो गया, बैकलॉग वगैरह, इतनी ये अदर पोस्टें निकली, इनमें आपको ये माँगा गया है। और जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स है वो भी इसमें बताए गए हैं, साथ ही साथ में जो फॉर्म की डेट है मैं बता चुका हूँ। नोटिफ़िकेशन आप इसमें इसके ऑफ़िशियल साइट से डाउनलोड करते हैं। अब हम चलते हैं कि इसमें एक्चुअली में सिलेबस आ कौन-कौन से रहे हैं और आपसे क्या-क्या सब्जेक्ट पूछा जा सकता है। तो मैं चलता हूँ अपने चलते हैं हम निकाल के हम आपको अपनी पीडीएफ की ओर। दोस्तों, इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा वह इतनी-इतनी पारियों में संपन्न होगा। और साथ ही साथ में यदि हम इसके जैसा कि हम इसके सिलेबस की ओर अगर बात करें, तो उसके सिलेबस में आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हर एक सब्जेक्ट जो होगा वह 25-25 नंबर का आ रहा है। जैसा कि हम देखें कि आपका जो मैथ आएगा वह 25 नंबर का आएगा। इसमें रीज़निंग 25 नंबर की आएगी। इंग्लिश आपकी 25 नंबर की आएगी। हिंदी आपकी 25 नंबर की आएगी। जीएस या फिर जीके इसको आप बोल सकते हो, वह आपका 25 नंबर का आएगा। और इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट के भी कई सारे टॉपिक्स हैं, वह आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये हमारे 6 सब्जेक्ट हो गए। इसके साथ ही साथ हमारा इंग्लिश है, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। और हमारा इसके बाद आएगा कंप्यूटर, जो हमारी एबिलिटी है, वह कंप्यूटर एबिलिटी या फिर कंप्यूटर का टेस्ट जो होगा वह भी आपका 25 नंबर का आएगा। तो इस तरह से हमारे 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो हमारा अगला सब्जेक्ट वो साइंस होगा। इस प्रकार से ईच सब्जेक्ट आपका 25 नंबर्स का रहेगा। इस प्रकार से आपका ये पूरा एग्जाम 200 पेपरों का होगा। इन दो 200 नंबर का रहेगा, सॉरी। इन 200 नंबरों को कुछ इस टाइप से डिवाइड किया गया है कि इन 200 नंबरों को आपको इस टाइप से डिवाइड किया है कि आपके 2 प्रकार से पेपर होंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, 1 पॉइंट पे रख दिए हैं जो पूरे 100 नंबर के आएँगे। और ताकि से आपका साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर और सामान्य जो मैनेजमेंट है आपका, वह आपका दूसरे पॉइंट में रख दिए, तो आपका दूसरा पेपर ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो सेकंड स्लाइड पर मैं लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, जिसमें सॉरी साइंस का सिलेबस है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर
और अप्लाइड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली आपका ये 10th और 11th-12th से मिलता-जुलता सिलेबस होगा। साइंस फिजिक्स में आपके जी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे से वेट लॉस, वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लो मोशन, ग्रेविटेशन इत्यादि आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बेस बैक्टीरिया, डिसीजेस से होने वाली कौन सी डिजीज से कौन सा रोग होता है इत्यादि जीएस के क्वेश्चन है वह सब आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सोशल बिहेवियर वगैरह इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि हम हिंदी साहित्य में देखें तो हिंदी साहित्य में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भी काव्य रीतियां हैं, गुण दोष और जो भाषाएं हैं और बोध शक्ति है, आपका प्रशासनिक शब्दावली है, जो आपकी वोकैबुलरी है हिंदी में, समास वगैरह, ये सब भी आपसे पूछे जाएंगे। और इसके साथ अगर हम अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़े तो हिंदी का जो एडवांस है वो हिंदी में जो हमारा हिंदी में पूछा जाएगा उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह, ये सब ग्रामर का पोर्शन है पूरा, ये आपको पूरी हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी। और आगे वाले सब्जेक्ट में हम तो जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश हमारी बेसिकली इंग्लिश में सारे जो टॉपिक सारे आपके टेंस हुआ, मॉडल्स हुआ, डिटर्मिनर्स हुआ, आर्टिकल, वॉइस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जितनी भी है इंग्लिश में वो आपसे सारी पूछी जा रही हैं। तो इंग्लिश के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। जहाँ तक बात रही मैथमेटिक्स की, तो आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही मैथ पूछे जा रहे हैं। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं मोस्टली आपको सारे कवर करके जाने हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एससीवी, शेयर्स एंड डाइसेस, एवरेज, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स आपको लगभग लगभग कवर करके जाने हैं। और एडवांस की बात करें 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको करके जानी होगी। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना कि आपको ये सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करके जाना। इस बार मैथ में एक्स्ट्रा में भी कुछ पूछा गया, जैसे कि आपके ये बैंक के थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, प्रोबेबिलिटी हुआ, आपका क्रमशः संचय हुआ, ये सब भी आपसे पूछे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत इनको भी देख कर जाइएगा। रीजनिंग का जो हमारा सिलेबस है, रीजनिंग में हमें क्या है, जो भी आपका वर्बल रीजनिंग के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, काउंटिंग फिगर, वो सिलोगिज्म हुआ, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारे टॉपिक्स आपको करके ले आने हैं। ये आपको वर्बल रीजनिंग में यूजफुल होंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग का भी आप ये देख सकते हैं, सिलेबस इस प्रकार से होगा। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, जंबलिंग, ऑड वन आउट, रैंकिंग ऑन ऑर्डर, मशीन इनपुट और लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये सारी कुछ आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। एक आपका ये पेपर एक ही पेपर होगा, इसके बाद में और कोई एग्जाम नहीं होगा इसमें, और वन पेपर ही आपकी सिलेक्शन को निर्धारित करेगा कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो ध्यान से इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिएगा एक्स्ट्रा। और साथ ही साथ ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं नॉन वर्बल में, इन्हें भी आप देख सकते हैं। जीके तो एज इट इज सिंपल ही रहेगी, इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में स्पेड, एमपी की स्पेशली जीके जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश की जीके आपको तैयार करनी है। पिछली बार ऐसा हुआ था, मध्य प्रदेश की जीके कम पूछी गई थी, लेकिन आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, आप अपने हिसाब से अच्छी तैयारी करके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है, हमारे कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, माइक्रो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, जो हमारा एमएस ऑफिस है पूरा पूरा आएगा। कंप्यूटर की इतनी शॉर्टकट कीज हैं वो आएंगी। कंप्यूटर के नेटवर्क, एप्लीकेशन, छोटे नामों किसको क्या कहते हैं, किस किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इंटरनेट किस टाइप का होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कितने क्या टाइप के होते हैं, कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेब ब्राउजर और स्टोरेज डिवाइस समेत कंपोनेंट्स और कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स है, इंपोर्टेड कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें और डीबीएमएस समेत सारी चीजें आएंगी। तो कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा सा इस टाइप का होगा आपका कंप्यूटर का सिलेबस। और दोस्तों अब लास्ट में हम अब बात करते हैं ऐसे टॉपिक की, जो नया टॉपिक जो पटवारी के एग्जाम में जुड़ा हुआ है, जिसका है जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में आपके इस टाइप के टॉपिक्स आएंगे, आपका मैनेजमेंट हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, बजट जो हुआ आपका, बजट, लेखांकन, ऑडिट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप जनरल मैनेजमेंट में ये सारे टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पटवारी से रिलेटेड सारी जानकारी, टॉपिक से रिलेटेड जितने कोई पटवारी के पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो इस वीडियो को देखकर अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी आप इस वीडियो को सजेस्ट कीजिए ताकि उनका भी डाउट दूर हो सके।
पटवारी की नोटिफिकेशन अभी आ चुका है। फॉर्म 1 तारीख से भरेंगे आप, 16-17 तारीख तक जितनी इसमें लास्ट डेट दी गई है उस पर आप भर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।